बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ स्टूडेंट। जी बेटा, आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 9th में यूनिट नंबर 1, जिसमें आज के लिए हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट में हम क्या कर सकते हैं जी? हम इनपुट, आउटपुट, फैसला साजी और प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम तस्वुरात जो है वो नीचे बयान किए गए हैं। इनपुट का मतलब क्या होता है कि यूज़र से जो डाटा है वो लेना होता है। क्या करना होता है? यूज़र से डाटा लेना होता है और इसको प्रोसेस करना होता है। क्या करना होता है? इसको प्रोसेस करना होता है। इसके बाद फिर कुछ आउटपुट देना होता है, जैसा कि जो है वो नीचे शक्ल में दिखाया गया है। एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए मंदरजा झैल जो है वो इकदाम करने पड़ते हैं। एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए मंदरजा झैल इकदाम जो है वो करने पड़ते हैं। कौन कौन से हैं? इनपुट का मतलब क्या होता है कि यूज़र से जो है वो डाटा लेना होता है, और इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कितना और किस तरह के इनपुट की ज़रूरत है। यहाँ पे किस तरह के इनपुट की ज़रूरत है। उसके बाद फिर दूसरा है प्रोसेसिंग। क्या है? दूसरा है प्रोसेसिंग का अमल, जिसमें हम क्या करते हैं? एक फ्लो चार्ट में क्या किया जाता है? प्रोसेसिंग के मुख्तलिफ मराहल जो है वो शामिल होते हैं। प्रोसेसिंग के मराहल को हिसाब किताब करने और इनके नताइज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेसिंग को किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है? कि हिसाब किताब करने के लिए और इनके नताइज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें किसी मिकदार में कमी बेशी भी हो सकती है। क्या हो सकती है? कमी बेशी भी हो सकती है, या फिर दो मिकदारों को जमा किया जा सकता है, या फिर ज़रब किया जा सकता है, या फिर डिवाइड किया जा सकता है, कि मतलब तकसीम किया जा सकता है। जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है कि इनपुट पहले की दी जाती है, उसके बाद फिर उसको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसको हम आउटपुट जो है वो बोलते हैं। उसके बाद फिर एक मरहला आता है कि हमने फ़ैसला करना होता है। क्या, किस चीज़ का फ़ैसला करना होता है? इस बात का यहाँ पे हमने तयन करना होता है कि हमारा जो बयान है वो दुरुस्त है या गलत है। क्या है? हमारा जो बयान है वो दुरुस्त है या गलत है, और उसके बाद जो है वो उसके मुताबिक मुनासिब इकदाम करने पड़ते हैं। उसके बाद क्या करने पड़ते हैं? मुनासिब इकदाम करने पड़ते हैं। ये सारा मरहला जो है वो क्या कहलाता है? फैसला साजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फैसला साजी कहलाता है। उसके बाद फिर आता है आउटपुट। आउटपुट में क्या होता है? जो कुछ हमने काम किया होता है उसका जो रिज़ल्ट आता है वो होता है आउटपुट। क्या होता है? उसमें तमाम मालूमात शामिल होती हैं जो हमने दरमियान में उसके अंदर उसको प्रोसेस करने में इस्तेमाल की होती हैं। जी बेटा, आज हम फिर इसको रिपीट करते हैं, इसको रीड आउट करते हैं कि इसमें देखते हैं जी क्या है कुछ। डिटर्मिनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर आवर फ्लो चार्ट। कहते हैं कि फ्लो चार्ट के लिए जो है वो जो ज़रूरतें होती हैं उसका तयन करना होता है। फ्लो चार्ट के लिए ज़रूरतों का तयन करना होता है। इन फ्लो चार्ट वो यूज़ इनपुट। कहते हैं कि फ्लो चार्ट के अंदर हम क्या करते हैं? इनपुट को इस्तेमाल करते हैं, आउटपुट को इस्तेमाल करते हैं, डिसीजन मेकिंग, फिर उसमें क्या करते हैं? हम फैसला साजी करते हैं, एंड प्रोसेसिंग, और उसके बाद फिर क्या करते हैं? उसको प्रोसेस करते हैं। दीज कॉन्सेप्ट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग। कहते हैं इसको नीचे जो है वो बयान किया गया है, तफसील से बयान किया गया है। इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्राम अ यूज़र। इसका इनपुट का मतलब होता है कि डाटा जो है वो यूज़र से लिया जाता है, प्रोसेसिंग इट, और उसको प्रोसेस किया जाता है, एंड गिव सम आउटपुट, और उसके बाद फिर क्या किया जाता है? उसके नताइज जो है वो ज़ाहिर किए जाते हैं, जैसा कि 1.7 जो है वो शक्ल में दिखाया गया है। फॉर अ फ्लो चार्ट द रिक्वायरमेंट्स आर टू नो अबाउट। कहते हैं एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए मंदरजा झैल ज़रूरियात का जानना बहुत ज़रूरी है। एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए मंदरजा झैल ज़रूरियात का जानना बहुत ज़रूरी है। क्या, कौन कौन सी ज़रूरियात हैं जी? सबसे पहले आता है इनपुट। क्या आता है? इनपुट। इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्राम द यूज़र। इसका मतलब ये है कि यूज़र से जो है वो डाटा लिया जाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो। कहते हैं यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है
हाउ मैनी के कितना, एंड व्हाट टाइप और किस तरह का जो डाटा है ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड के इनपुट के लिए जो है वो ज़रूरी है। इनपुट के लिए किस तरह का और कितना डाटा जो है वो ज़रूरी है। आगे बात करेंगे प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग में क्या होता है जी, आप फ्लो चार्ट आल्सो कंटेन प्रोसेसिंग स्टेप्स। कहते हैं फ्लो चार्ट प्रोसेसिंग के मुख्तलिफ मराहल पर मुश्तमिल होता है। द प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। कहते हैं कि प्रोसेसिंग मराहल को किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है जी, हिसाब किताब करने, एंड स्टोरिंग द रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशन, और इसके जो नताइज होते हैं उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दीज में इंक्लूड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अ वैल्यू। कहते हैं इसमें क्या चीज़ शामिल हो सकती है कि वैल्यू में कमी बेशी भी आ सकती है, या फिर एडिंग मल्टीप्लाइंग डिवाइड टू वैल्यूज़। कहते हैं कि दो मिकदारों को जमा भी किया जा सकता है, ज़रब भी किया जा सकता है, या फिर तकसीम भी किया जा सकता है। जैसा कि शक्ल 1.7 में दिखाया गया है कि सबसे पहले क्या है, इनपुट दिया है हमने, उसके बाद फिर उसको प्रोसेस किया है, उसके बाद फिर रिजल्ट आया जिसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। उसके बाद किस मरहले की बात करनी है हमने, डिसीजन मेकिंग की, किसकी, फैसला साजी की। टू डिटरमाइन वेदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कहते हैं यहाँ पे इस बात का तयन किया जाता है कि हमारा बयान जो है वो दुरुस्त है या गलत है, हमारा बयान जो है वो दुरुस्त है या गलत है। एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंगली, और कहते हैं इसके मुताबिक जो है वो मुनासिब इकदाम करना होता है। इस कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। ये सारा सिलसिला जो है वो क्या कहलाता है, फैसला साजी कहलाता है। ये सारा कुछ क्या कहलाता है, फैसला साजी कहलाता है। आउटपुट, आगे बात करेंगे आउटपुट पर। आउटपुट आर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। कहते हैं आउटपुट जो है वो क्या करता है, हमारे सामने इंफॉर्मेशन को ज़ाहिर करता है। एंड यूजुअली दिस इंफॉर्मेशन, और हकीकत में ये इंफॉर्मेशन क्या होती है, कि ये मालूमात क्या होती है, एग्जिबिट्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट। ये हमारे जो है वो अमल दरामद के नताइज पेश करती है। क्या करती है, हमारे अमल दरामद के नताइज पेश करते हैं। जो कुछ हम इसके अंदर करते हैं उसके जो नताइज होते हैं उसको ज़ाहिर करती है। जी बेटा, आज हमने किया है डिटर्मिनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट, कंप्यूटर साइंस क्लास 9th। उम्मीद है कि आप सबको इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी नए लेक्चर नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।